की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। 8 नवंबर से दूध 140 रुपये लीटर में फ़रोख्त होगा। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदा सिटी 21 वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा दूध की कीमतों में इजाफा क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया डेयरी फार्मर्स ने, और स्पीड से यानी कि 8 तारीख से कराची के शहरियों को 140 रुपये फी लीटर दूध जो है वो दस्तियाब होगा। इससे पहले हमने देखा है कि चीनी 150 रुपये पहुँच गई, पेट्रोल 140 रुपये पहुँच गया, और अब दूध की कीमतें जो है वो तकरीबन 140 पे पहुँचने वाली हैं, क्योंकि डेयरी फार्मर्स ने ऐलान कर दिया है कि स्पीड से वो 8 तारीख से दूध जो है वो 10 रुपये इजाफे से 140 रुपये फी लीटर लोगों को खरीदना पड़ेगा। और ये इब्तदाई मरहले में जो है वो 10 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि डेयरी फार्मर्स ने ये कहा है कि 2 महीने बाद मजीद 30 रुपये का इजाफा किया जाएगा, क्योंकि यकमुल जो है वो 40 रुपये का इजाफा नहीं करने जा रहे, आवाम पे जो है वो 40 रुपये का बोझ नहीं डालने जा रहे। तो इब्तदाई तौर पर 10 रुपये का इजाफा फिर से होगा, और 2 महीने बाद 30 रुपये मजीद दूध महंगा होकर कराची के आवाम को 130 रुपये फी लीटर जो है वो दूध दस्तियाब होगा। इसके साथ साथ जो अवामिल बताए जा रहे हैं डेयरी फार्मर्स की जानिब से वो ये है कि जो मौजूदा महंगाई की लहर है, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, इसके साथ साथ बिजली महंगी हुई है, और उसके साथ साथ जो चारा महंगा हुआ है, तो उसके असरात उन तमाम तर अवामिल को मद्देनजर रखते हुए जाए तो उनका कहना है कि पुरानी कीमतों में कारोबार करना, दूध फरोख्त करना मुश्किल हो गया है। इससे कबल जो है वो 4 तारीख को कमिश्नर साहब से मीटिंग भी हुई थी, ताहम उसमें भी जो है वो जो कमिश्नर की सतह पर जो है वो डीसी मजीद को इस तमाम तर चीज़ों की जो है वो कमेटी तश्कील लेने का कहा गया था कि वो तमाम तर जो का जायजा लेके रिपोर्ट पेश करें। तो जिले इंतजामी से दूध की कीमतों की तयन के हवाले से 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन उससे कबल ही जो है वो दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दी डेयरी फार्मर्स की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आपने अपडेट किया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी बात करेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। दूध महंगा करने पर बाड़ा मालिकान का क्या कहना है? वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं कि 6 माह कबल चारे का जो थैला 6 या 700 का मिल रहा था, आज वो 1500 में दस्तयाब है। जानवरों के मेडिकल और उनकी हिफाजत पर मामूर लोगों की तनख्वाहें निकालना पड़ना मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा बाड़ा मालिकान का क्या कहना है मजीद? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बाड़े में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो बाड़ा मालिकान है वो ये कहते हैं कि चारा इंतहाई महंगा हो गया है। 6 माह कबल जो चारे की बोरी ये लोग तकरीबन 600 से 700 रुपये में लेते थे, अब 1400-1500 रुपये में मिल रही है, तो तकरीबन 45% इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा मेडिकल के इशूज़ के हवाले से बताया जा रहा है कि मेडिकल का इशू जो है वो भी है, मेडिकल के अखराजात निकालने हैं, बाड़े के लिए जो मुलाजमीन रखे जाते हैं उनकी तनख्वाहों का बंदोबस्त भी करना है, और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाइट और दीगर जो सहूलियात दी जाती हैं जानवरों को, उसमें भी आप देखते हैं कि कीमतों में। हेलो आदिया नाज, आपको आवाज़ आ रही है? तो अब अपडेट कीजिएगा कि चारे का जो थैला है वो महंगा क्यों हो चुका है, कि उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इसके अलावा बाड़ा मालिकान मौजूद है, इनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या मुश्किलात आपको दरपेश हैं कि आप लोग दूध जो है वो महंगा कर रहे हैं? मैडम, पहले तो ये भूसा महंगा हो गया है, चोकर महंगा हो गया है, और टेके महंगे हो गए हैं, और मज़दूरों के पैसे महंगे हो गए हैं। क्या करें, हम दूध तो बनाना पड़ेगा ना, यही चीज़ है। अच्छा, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट हैं कि आप लोग जो है वो इस स्टेप को उठा रहे हैं? पहले चोकर की बोरी 700-800 रुपये मिल रही है, वो अभी 1400 रुपये मिल रही है। तेल पहले मिल रहा है 1200 रुपये का, वो 1900 रुपये पहुँच गए। क्या करें मैडम हम, और मज़दूर पहले 1200-1300 रुपये ले रहे हैं, अभी वो 2000 रुपये मजदूरी ले रहे हैं। बहुत हम परेशान हैं, क्या करें मैडम। अच्छा, ये कितने अरसे के दौरान ये सारी महंगाई हुई है, क्या टाइम लगा इसको? तकरीबन 4-5 साल, 2 साल 3 साल हो गए। पहले सस्ते, अभी 2 साल 3 साल हो गए हैं, इस वजह से महंगाई चल रही है। पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या करें, चीज़ें हमारी, दूध हमारा 110 रुपये ले रहे हैं, क्या करें मैडम। बिल्कुल, आपने देखा इनका ये कहना है कि यहाँ से बाड़े से हम दूध जो है वो 110 रुपये फ़ी लीटर जो है वो भिजवाते हैं। बिजली के अखराजात अलग हैं, फिर पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, तो वो जो चारा ले जाने में जो पेट्रोल लगता है उसके भी अखराजात जो है मुसलसल हो रहे हैं, और इसी तरीके से इन जानवरों की खुराक का जो है उसको बंदोबस्त करना, और फिर क्योंकि इस बाड़े के अंदर मैंने अभी देखा है तकरीबन 95 के लगभग जो है वो जानवर यहाँ पर मौजूद हैं, और इन तमाम को जो है वो यहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है। उसके लिए तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो रखे गए हैं जो कि इनकी देखभाल भी करते हैं, और यहाँ पर जो इसके दीगर अखराजात जैसे मेडिकल, अगर कोई जानवर खुदा न खास्ता बीमार होता है तो उसके मेडिकल के
अखराजात भी जो है वो भी होते हैं, जिसकी वजह से इनका ये कहना है कि हम ये तमाम चीज़ें बढ़ाने पर मजबूर हुए हैं। जी आदिया, अगर आप इनसे पूछ सकें तो एक जो जानवर है जिसका दूध बेचा जाता है उस पर यौमिया या फिर एक महीने का कितना खर्च आता है, और क्या सोल्यूशन है कि दूध की कीमत को किस तरह से कम किया जा सकता है, कौन कौन से अनासर हैं जो कि इसमें फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं? ठीक है, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफा कर दिया गया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दूध भी महंगा हो चुका है, साथ ही साथ बिजली भी महंगी हो गई, पेट्रोल भी महंगा हो गया, और अब 2 माह बाद कीमत में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है, बताइएगा। जी, दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, उसकी बुनियाद पर मिडिल मैन एसोसिएशन की जानिब से इजाफा किया गया। ये बताइएगा कि कमिश्नर कराची ने कमेटी कायम की थी जिसे अखराजात का जायजा लेना था, जायजा लेने से कबल आप लोगों ने कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कमिश्नर कराची पिछले 4 साल से कमेटियां बना के हमें जो है ना लॉलीपॉप दे रहे हैं, और यकीनन ये पानी सर से गुजर चुका था, तो मिडिल मैन एसोसिएशन ने खुद इजाफे का फैसला किया होगा। BCF पाकिस्तान ने इस दूध की कीमतों में जो इजाफा मिडिल मैन की जानिब से किया गया है, इसकी हिमायत का फैसला हमने किया। अभी तो शाकिर साहब सिर्फ 10 रुपये इजाफा किया गया है, मजीद कितना इजाफा हो सकता है? आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा दूध? क्योंकि देखिए, जो अखराजात आज से 1 साल पहले आधे थे, आज दुगने हो गए। अजनास हमें मिलते थे 30 रुपए के, वो आज 50 रुपए किलो हमें मिल रहे हैं। जो भूसा हमें मिलता था 500 रुपए का, वो आज 800 रुपए मन मिल रहा है हमें। तो यकीनन अखराजात बढ़ गए, जानवरों की कीमतें बढ़ गई, तो इजाफा तो नागुज़ीर है। एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमारी नुमाइंदा से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। आदिया नाज, ये सवाल था कि इनसे पूछिएगा कि यौमिया एक जानवर पर या एक महीने का कितना खर्च आता है, और वो कौन से अनासर हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि दूध की कीमत पर असरअंदाज हो रहे हैं, जिनको कम किया जा सकता है, तो ये जो दूध है जो कि आम लोग के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है उन तक पहुँच सके। बिल्कुल, ये जो चारे की थैली ये लोग बता रहे हैं, चौक जिसको कहा जाता है, इनका कहना है कि तकरीबन 600-700 रुपए में मिला करती थी, लेकिन अब ये 1400 से 1500 रुपए की हो गई है। और अगर इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए तो दूध की कीमतें भी कंट्रोल में आ सकती हैं। इसके अलावा आए रोज़ जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है, तो ये जो सामान जानवरों की देखभाल के लिए लाना होता है, खासतौर पर चारे का जो सामान है इसको लेकर आना होता है, इसमें पेट्रोल लगता है और उसमें इनका कहना है कि खर्चा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जानवरों के जो मेडिकल के अखराजात हैं वो भी खासे देखने में आते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस बाड़े के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर इनके पास तकरीबन 95 के लगभग जानवर मौजूद हैं, और 95 जानवर की मेडिकल को देखना, फिर इसके अलावा यहाँ पर बिजली का बंदोबस्त है, उसके बिल्स को देखना, और फिर इनका ये भी बताना है कि जो लोग यहाँ पर देखभाल के लिए रखे गए होते हैं उनके अखराजात निकालना होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग दूध की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हुए हैं। जी ठीक है आदि, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करूँगा डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर के जानिब में। शाकिर साहब, बताइएगा मज़ीद कितना इजाफा होने की तवक्को है, और हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? मजीद 40 रुपए लीटर का 2 माह बाद इजाफा एसोसिएशन की जानिब से किया जाएगा, अगर कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन ना किया तो। आदिया, अभी शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अभी 30 से 40 रुपये मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। इस बारे में ये बाड़ा मालिकान का क्या कहना है, क्योंकि अब एक दफ़ा तो कीमत बढ़ाई जा चुकी है और तमाम तर अखराजात पूरे हो जाएंगे, फिर 2 महीने के बाद 30 से 40 रुपये बढ़ाने का जवाब क्या दिया जाएगा? इसका जवाब इनकी जानिब से यही पेश किया जाता है कि अगर दूसरी चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर डेफिनेटली ये लोग बढ़ाने पर मजबूर होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात भी कराएंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी कीमतें कंट्रोल करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिसके लिए आप चाहेंगे कि वो कम हो, तो फिर आप लोग दूध की कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं? पहले चीज़ तो पेट्रोल कम होना चाहिए मैडम, फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करें तो दूध भी कम होना चाहिए। पेट्रोल ही महंगा है, हम क्या करें? ये मैं भैंस ले आया हूँ 2,40,000 की, सामने 2,40,000, अब ये दूध दे रही है मेरे को सिर्फ 3 किलो। क्या करें मैडम, यही मजबूरी होती है हमारी।
बिल्कुल आपने देखा। और अगर एक चीज़ और भी है, जैसे कि कीमतें कंट्रोल नहीं होती, हर 2 महीने में 3 महीने में इनका इजाफा होता है, तो क्या अगर चारे की कीमत बढ़ती रहेगी, पेट्रोल बढ़ता रहेगा, तो दूध की कीमत भी बढ़ाते रहेंगे? यही करना पड़ेगा ना मैडम, और क्या करें। बिल्कुल इनका कहना है कि कीमतों को बढ़ाना हमारी मजबूरी है। अगर इन तमाम चीज़ों को, यानी कि चारे के फैक्टर को कंट्रोल ना किया गया, इसके अलावा पेट्रोल के फैक्टर को कंट्रोल ना किया गया, तो फिर हमें आए रोज़ दूध की कीमतें जो हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि इन अखराजात को पूरा करने का सिर्फ हमारे पास वाहिद यही जरिया है कि दूध की कीमतों में इजाफा किया जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए प्राइसेस में हाइक आता है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, नुमाइंदा सिटी 21 बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, और डेयरी एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर ने हमें अपना वक्त दिया। सर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नायब चेयरमैन सिकंदर खान ने कहा है कि चीनी के ज़खायर बहुत कम रह चुके हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि चीनी बहरान का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसीज़ हैं। चीनी की कीमत में हालिया इजाफे का इल्ज़ाम शुगर मिल्स ने हुकूमत पर लगाना गलत है। मज़ीद तफसील जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ बताइएगा। शुगर मिल एसोसिएशन और पाकिस्तान ने जो रिप्लाई किया है, जो चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उस पर यह कहना है कि चीनी के ज़खायर जो 4 से 5 रोज़ के रह गए हैं। और साथ ही शुगर मिल एसोसिएशन के नायब चेयरमैन इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो बताया, उन्होंने कहा है कि हुकूमत को बारहा कहा था कि जो चीनी के जो ज़खायर कम हो रहे हैं उसके लिए दरामदी चीनी फौरी तौर पर मंगाई जाए। और शुगर एडवाइजरी बोर्ड में ये बताया गया था कि 4 टेंडर जो हैं वो मनसूख कर दिए गए इसके बावजूद, जिसकी वजह से चीनी के जो ज़खायर जो कम पड़ रहे हैं उसकी वजह से जो कीमतें बढ़ रही हैं। और जो कीमतें बढ़ी हैं वो आर्जी हैं, लेकिन इसके बाद जो है जो शुगर की जो क्रैशिंग शुरू होगी, जो नवंबर में जैसा कहा जा रहा है, उससे चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही ये कहा है कि बैंकों की जानिब से जो बैंकों को जो है फाइनेंसिंग करने में मुश्किलात हो रही हैं, जिसकी वजह से ताख़ीर का सामना है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। स्कूल में खुफिया कैमरों के मामले पर बात की जाए तो असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी दी हैरिक्स स्कूल पहुंच गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने स्कूल सील कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं, अहम पेशरफ सामने आई है। स्कूल में खुफिया कैमरों का इंकशाफ हुआ था। ख़ातीन असातिज़ा की जानिब से शिकायत मिलने पर टीम वहाँ पर पहुँची और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहाँ से खुफिया कैमरे मौसूल हुए, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई थी। और आज असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी दी हैरिक्स स्कूल पहुँच गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने स्कूल को सील कर दिया है। दी हैरिक्स स्कूल के वॉशरूम में खुफिया कैमरों का ये मामला था। अभी खबर सामने आ रही है कि ज़िला इंतज़ामिया ने स्कूल को सील कर दिया है। तफसीलात जानते हैं एहसन चांडियों से। एहसन बताएगा क्या तफसीलात हैं, स्कूल को सील कर दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर कबल जिला इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं गुलजार हिजरी नज़ीर अबुडो यहाँ पे पहुंचे हैं पुलिस के हमरा, और उन्होंने तमाम तर इलाका मकीनों से भी बातचीत की और जो वालिदैन हैं उनसे भी बात की। तमाम तर तफसीलात हासिल करने के बाद उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने स्कूल को जो है वो ताला लगा दिया और एक नोटिस लगा के मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है। उनका ये कहना है कि महकमा तालीम की जानिब से उनसे रब्ता किया गया था कि स्कूल को सील किया जाए। उसके बाद आज ये अब से कुछ देर कबल यहाँ स्कूल के बाहर पहुंचे और उन्होंने स्कूल पर जो है वो सील लगा दी है। उनका ये कहना है कि ये जब तक अगले महकमा तालीम के अहकाम नहीं आते स्कूल खोलने के, महकमा तालीम की अपनी महकमा जाती कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये स्कूल मुकम्मल तौर पर सील रहेगा। जी बिल्कुल, ऐसा अभी तहकीकात जा रही हैं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आपकी किसी से बात हो सकी है स्कूल इंतज़ामिया से, किसी टीचर से या किसी तलबा से कि ये क्या मामला है और कब ये इंकशाफ हुआ और कितनी शिकायत करने के बाद ये एक्शन किया गया? कैमरे पे तो स्कूल टीचर एक आई हुई थी सुबह, उनको बिल्कुल ही लाइल्म थी इस मामले से। जब वो सुबह यहाँ पे पहुंची हैं, उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, तो हमारी उनसे ऑफ द कैमरा बात हुई है। तो उन्होंने उनका ये कहना था कि जो कैमरे लगाए गए थे वो स्टूडेंट की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे, जिस पर जो है वो इलाका मकीनों की जानिब से सवाल भी किया गया कि वॉशरूम में कौन सी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो उनका ये कहना था कि मतलब कुछ नाजेबा हरकत ना हो इसलिए। लेकिन दूसरी जानिब इलाका मकीनों का कहना है कि अगर कैमरे लगे होते तो वो ऊपर की जानिब लगे होते, सबको पता होता है, दीगर ऑफिस में भी लगे होते, सारे ऑफिस में काम करते हैं लगे होते। लेकिन खुफिया कैमरों का क्या जवाब बनता है कि एक सॉकेट बोर्ड के अंदर एक छोटा सा कैमरा नस्ब किया हुआ था, तो इसका मतलब उनकी इंटेंशन कुछ गलत थी। ऐसे ये बताइएगा, कैमरे मिल चुके हैं लेकिन कैमरे के रिकॉर्डर्स कहाँ पे हैं? जो फुटेजेस बन रही थी वो जा कहाँ पे रही हैं? क्योंकि वो बहुत हसास मवाद है, अगर किसी के गलत हाथों में चला गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस बारे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल अहम सवाल उठाया है। ये तमाम तर उंगलियां इसीलिए स्कूल प्रिंसिपल पे उठ रही हैं क्योंकि तमाम तर एक्सेस उनके मोबाइल फोन में था।
वरना जो है स्कूल के जो एक्सेस होता है वो एक आईटी लैब होती है या आईटी डिपार्टमेंट होता है, उनके एक्सेस में होता है, वो कंप्यूटर पे चेक करते रहते हैं जहाँ पे भी ऑफिस में होते हैं। लेकिन इन्होंने जो ये वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाए हुए थे उसका एक्सेस जो है उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल फोन में लिया हुआ था, जिसके जरिए जो है वो उसमें देखते रहते थे। और जो टीचर हैं जिनकी जानिब से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी महकमा तालीम में, और उसके बाद जो ये तमाम तर सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने सरप्राइज विजिट किया, छापा मारा और उसके बाद ये तमाम तर मामला हुआ। तो उन टीचर का ये कहना है कि ये प्रिंसिपल जो है ये ब्लैकमेल किया करते थे टीचर्स को। जी, यही सवाल था कि वो ब्लैकमेल किया करते थे और क्या जवाब बना के ब्लैकमेल करते थे, क्योंकि फुटेजेस बनाकर अपने फ़ोन में रखना और ये गैर कानूनी अमल है। FIA की जानिब से भी साइबर क्राइम जो है यहाँ पे एक्टिव हो सकता है। बताइएगा क्या एक्शन लिया जा सकता है प्रिंसिपल के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए कानूनी तौर पर पहले तो जो अगर महकमा जाती कार्रवाई की बात करें महकमा तालीम सिंध की जानिब से, तो स्कूल को सील कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने जो है वो भी उन्होंने भी सील कर दिया है, सस्पेंड रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। और स्कूल प्रिंसिपल की जाती तौर पे बात की जाए तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई FIA ने भी शुरू कर दी है। और जो टीचर थी उन्होंने भी अभी जरा से पता चल रहा है कि उन्होंने भी मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज करा दी है और मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। तो मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि उनके खिलाफ जो हरासमेंट का केस बन सकता है कि उन्होंने जो है खुफिया तौर पर ये कैमरे लगाए हुए थे और वो फुटेज का वो करना क्या चाह रहे थे, वायरल करना चाह रहे थे, ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। तो ये तमाम तर उनको गिरफ्तारी देने के बाद ये तमाम तर मालूमात हासिल हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि लियारी में एक और इमारत डोलने लगी है। याकूब शेरा रोड पर सिर्फ 50 गज के प्लॉट पर तामीर 6 मंजिला रिहायशी इमारत एक तरफ झुक गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लियारी खड्डा मार्केट याकूब शेरा रोड गली नंबर 7 से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 50 गज से भी कम रकबे पर एक इमारत तामीर की गई थी। आज से तकरीबन 9 माह कबल जो है इसकी तामीर की गई थी। गुल अमीन नामी कोई बिल्डर है, बताया जाता है इलाका मकीनों की जानिब से। 6 मंजिला ये इमारत तामीर कर ली गई है। 7वां फ्लोर इसका डाला जा रहा था। इमारत खाली है, ज़ेर तामीर थी, लेकिन चंद रोज़ से इस इमारत ने एक जानिब जो है वो झुकना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। बताता चलूँ आपको कि लियारी में जो है वो बुलंद इमारतों का गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का एक जाल बिछा हुआ है। 200 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जिनको माजी में भी गैर कानूनी करार दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई किसी किस्म की जो है वो नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से हज़ारों शहरियों की जो ज़िंदगी है उनके जानो माल को जो है वो ख़तरात लाहक हैं। और इसके साथ साथ ये वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के वाक़यात जो है वो जन्म लेते रहते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है गुज़िश्ता शब से, और इसके साथ साथ जो अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद है खौफ हिरास के आलम में यहाँ पर मौजूद है, और उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि फिलफौर इस इमारत को गिराया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया गया था तो जो तकाज़े हैं तामीरात के, उन तकाज़ों को बलाए ताक रख कर जो है इसकी तामीरात का आगाज़ किया गया, और इसकी जो प्लंथ है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बिछाई गई थी, जिसकी वजह से ये खतरा। रिजवान, आपने अपडेट किया। नस्ला टावर मिसमार करने के लिए 2 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। एक कंपनी कंट्रोल ब्लास्ट और दूसरी रिवायती तरीके से इमारत मिसमार करने की महारत रखती है, जबकि कंट्रोल ब्लास्ट वाली कंपनी दुबई बेस्ड है, जबकि कन्वेंशन कंपनी लोकल बेस्ड है। शहर कैद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 82 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला एक शख्स जान की बाजी हार गया। तफसीलात वाजिद रज़ा से। जी वाजिद। जी, कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 94 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 12 की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता एक हफ़्ते में सूबे में 11 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में कराची की बात करें तो सिर्फ एक शख्स जो है वो कोरोना से जाँ बाग हुआ है, और वो शख्स ज़िला जुनूबी से उसका ताल्लुक़ था। कराची में पॉजिटिव केस की शरह जो है वो सिंध के दीगर शहरों की बनस्बत काफ़ी कम है। कराची में जो कोरोना के मुस्बत केसेस का जो रेशो है वो 1.74%, जबकि हैदराबाद में 3.87, जबकि बकिया सिंध में जो कोविड का रेशो है वो तकरीबन 2.33 है। अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू में गुज़श्ता 24 घंटों में 82 केसेस शहर में रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद ज़िला वस्ती की है, जहाँ पे 27 केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा ज़िला शर्की में 17, कोरंगी में 16, जनूबी में 13, गरबी में 5 और मलीर में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे में मजमूई तौर पर 131 केसेस जो हैं वो डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया वाजिद। हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ और आए दिन CNG गैस की बंदिश शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई है। SSG की जानिब से कल से CNG स्टेशन को एक बार फिर 24 घंटों के लिए बंद करने की जो फ़ैसला है वो कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, अपडेट कीजिएगा।
के जो शहरी हैं ना सिर्फ पेट्रोल महंगा होने से परेशान है बल्कि सीएनजी की बंदिश से भी परेशान है, क्योंकि एसएसडीसी की जानिब से कल से सीएनजी स्टेशन जो है वो सुबह 8 बजे से बंद कर दिए जाएंगे, जो कि 24 घंटों के लिए बंद रहेंगे और ये सीएनजी स्टेशन फिर पीर की सुबह 8 बजे के बाद खुलेंगे। तो सीएनजी की बंदिश का सिलसिला भी जारी है, जिससे सार्फिन परेशान है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सीएनजी स्टेशन 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे, उसके बाद फिर जो है वो एक दिन की बंदिश आई थी, यानी कि 24 घंटों की बंदिश, और एक बार फिर एसएसडीसी की जानिब से 24 घंटों की बंदिश का ऐलान किया गया, जिसके बाद कल इतवार सुबह 8 बजे जो है वो सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि एक जानिब जहाँ पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल जो है वो ख़रीदना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, दूसरी जानिब सीएनजी महंगी होने के बावजूद भी जो है वो उनको सीएनजी गैस के उसूल में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जब गैस की बंदिश होती है तो उनके जो मामलात ज़िंदगी है वो शदीद मुतासिर होते हैं। इसके साथ साथ जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो सीएनजी पे अपना रिक्शा चलाते हैं, वो शदीद परेशान होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनका ज़रिया माशी जो है वो रिक्शा चलाना है, इससे ही कमाते हैं और इससे ही जो है वो कुछ ना कुछ अशिया खुद ख़रीद कर अपने घर बाहर जो घर के घरेलू अफराद हैं उनके लिए लेके जाते हैं, ताकि उनकी किफ़ालत हो सके। लेकिन इसके बावजूद सीएनजी जब बंद हो जाती है तो उनका ज़रिया माश शदीद मुतासिर होता है। जो सार्फिन हैं और जो बिलखुसूस शहरी हैं, उनका मुतालबा है कि ना सिर्फ सीएनजी की कीमतों में कमी लाई जाए बल्कि सीएनजी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ जो पेट्रोल पंप पर हम देखते हैं कि जो शहरी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं अपनी मोटरसाइकिलों पर और गाड़ियों के लिए, तो उनका भी कहना है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि महंगाई से उन्हें किसी हद तक रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। बढ़ती हुई महंगाई ने कराची में रोज़गार की तलाश में सड़कों पर बैठने वाले मेहनत कशों की भी परेशानी जो है बढ़ा दी है। कहते हैं कि कोई रोज़गार नहीं, मुखय्यर हज़रात खैरात देते हैं तो उस पर ही बच्चों का पेट पालते हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सिटी 21 आज़ाद रेडियो से। जी आज़ाद। दुनिया के अजीम शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अपने एक शेर में फरमाते हैं, आनीन से चाड़ीन रित डाड़े सुमरा, यानी कमा कर लाई तो उनका चूल्हा जलता है और चूल्हा जलता है तो वो खाते हैं, उनके घर का गुजर सफ़र चलता है। ऐसे अफराद से आज के महंगाई के दौर मिलाते हैं वो हैं मेहनत कश, जो फुटपाथ पर सुबह सवेरे इस आसरे में आते हैं कि उनको रोज़गार मिलेगा, अपने घर का चूल्हा जाकर जलाएंगे। ऐसे अफराद से बात कराते हैं उनका इस वक्त इस महंगाई के दौर में चूल्हा किस तरह जल रहा है। भाईजान, ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आपके घर का चूल्हा किस तरह चल रहा है? चूल्हा बड़ी मुश्किल से सर चल रही है। ये देख रहे हो 15-20 दिन में एक दिहाड़ी लगता है 12,000 का। जब से इमरान खान आया है, इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, बहुत महंगाई हुई है। हमारी मजदूरों की सबकी दुआ है इमरान खान का बेड़ा गर्क हो जाए। क्यों बदुआ दे रहे हैं? गवर्नमेंट है 150 पेट्रोल चला गया, चीनी 120-30 पे चला गया, घी 350 पे चला गया। आप खुद देख रहे हो मजदूर सारे परेशान है। यहाँ से चलते चलो जहाँ पे देखो मजदूर फारिग बैठे हुए हैं। 15-20 दिन में एक दिहाड़ी लगता है बस, और फारिग ही फारिग है। हमारे बच्चे क्या कहें सर? ये सुबह से जब हम लोग बिल्कुल ये तब्दीली सरकार से मायूस मेहनत कश है। आपकी मजदूरी कितनी बन जाती है पूरे दिन में? हमारा दिन का 1400 रुपये बन जाते हैं। उसमें हम बच्चों के लिए दाल ले जाकर घर का किराया दे दे या गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। पेट्रोल आज कल 10 रुपये और चढ़ा दिया। हम लोग बच्चों को जहर दे दे, मार दे तो इमरान खान खुश हो जाएगा। ऐसा कर लेगा, इमरान खान को बोला हमको जहर दे दो, हम जहर दे के उसको मार देगा तो इमरान खान भी खुश रहेगा, हम भी हल्का हो जाएगा, हमारे पे बोझ हल्का हो जाएगा, हमारे कांधों पे बोझ हल्का हो जाएगा। हम तो मारने को फिर बंदूक लेकर हम लोग सब आवाम को मार दे और कुछ नहीं बनता इसका। जी बिल्कुल, ये मेहनत का जो है जहर खाने को तैयार है। इतना मेहनत करके लोग परेशान हैं। यानी कि यही बात हुआ है कि इमरान खान की सरकार चाहे तो उनके कम से कम घर का चूल्हा जले, और नई सरकार के घर में जो है जो गमी है वो गमी खुशी में तब्दील, घर का चूल्हा जले तो ताकि ज़िंदगी बसर कर सके। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया।